तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस समय टोल ब्रिज यानी कि जो टोल है वो डोईवाला से पहले हम हैं। और यहाँ पे जो जवान चंद्रमोहन सिंह नेगी, उनको रिसीव करने के लिए आईटीबीपी के जवान यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो गाड़ी वहां से चली है वो एक एम्बुलेंस है और वो अभी रास्ते में ही है। तो लिहाजा जब सूचना हमें मिली तो हम भी यहाँ पहुंचे हैं। इस समय डोईवाला की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये जवान इंतजार कर रहे हैं उस एम्बुलेंस का जो यहाँ पहुंचेगी, और उसके बाद में उनका वो पार्थिव शरीर, देखिए वो एम्बुलेंस यहाँ पहुंच गई है, पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो एम्बुलेंस पहुंच गई है। और इस एम्बुलेंस में से चंद्रमोहन सिंह नेगी का पार्थिव शरीर अब यहाँ शिफ्ट किया जाएगा इस गाड़ी में, और उसके बाद में ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी और पहुंचेगी सीधा चंद्रमोहन सिंह नेगी जो इंस्पेक्टर हैं उनके आवास पर भानीवाला में। तो सुबह से ही तकरीबन यहाँ आईटीबीपी के जवान यहाँ पहुंच गए थे और उसके बाद में इंतजार हो रहा था कि कब यहाँ चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का पार्थिव शरीर पहुंचे। तो ये तस्वीरें बड़े गौर से आप देखिएगा इस समय। और अब इस एम्बुलेंस को आप देखिएगा, तमाम जो आईटीबीपी के जवान सुबह से ही यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, और इस समय जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो भी सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये व्हाइट कलर की एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची है, हिमाचल नंबर का ये नंबर है, हिमाचल का नंबर है, और ये यहाँ पहुंचे। और उसके बाद में अब यहाँ से कोशिश होगी, क्योंकि एक तरफ परिवार इंतजार कर रहा है अंतिम दर्शनों का, और अंतिम दर्शनों के लिए आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ में आईटीबीपी के बड़े अधिकारी हैं, वो भी चंद्रमोहन सिंह नेगी के घर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस समय जो पार्थिव शरीर है चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का, वो एक एम्बुलेंस में यहाँ है और अब तैयारी हो रही है इनको यहाँ से शिफ्ट करने की। तो ये तस्वीरें आपको सीधा हम इस समय डोईवाला से दिखा। और अब आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये उनका पार्थिव शरीर है। इस समय आईटीबीपी के जवान उस एम्बुलेंस से निकालना इन्होंने शुरू कर दिया है, और उसके बाद ये एक बॉक्स लेके आए हुए हैं, उस बॉक्स में इन्होंने डाला है, और उसके बाद में अब इस बॉक्स को यहाँ से रखा जाएगा। ये आईटीबीपी की जो गाड़ी है उसमें रखा जाएगा, और उसके बाद में इसको लेके अब धीरे धीरे यहाँ से ये निकलेंगे सीधा भानीवाला के लिए। और रास्ते में आज सुबह से ही हम लोग भी यहाँ पहुँच गए थे, तो इंतज़ार सभी का ख़त्म हुआ। और उसके बाद में अब जो तैयारी है आगे की वो किस तरीके की रहेगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं, और इसके साथ ही पूरी तैयारी के साथ में, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में अब आप देखिएगा, अब इस बॉक्स को उठा के इस बड़ी सी गाड़ी में रखा जा रहा है, और यहाँ से अब तकरीबन 2, 2.5, 3 किलोमीटर भानीवाला वहाँ ले जाया जाएगा। तो वहाँ क्या कुछ विशेष रहेगा, वहाँ किस तरह से आईटीबीपी ने तैयारी कर रखी है अपने जवान को अंतिम विदाई देने के लिए, वो भी दिखाएंगे। तो बने रहे। कुर्सी में चद्दर देना, चद्दर उसी में रखे हुए चद्दर। और इस समय ये तस्वीरें वाकई में भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, और परिवार के लिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है इस समय। और पूरा देश या पूरा प्रदेश अपने इन जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए, यहाँ तस्वीरें आप देखिएगा इस समय। इंस्पेक्टर चंद्रमोहन बताए जा रहे हैं, आईटीबीपी के जो जवान हैं, इंस्पेक्टर चंद्रमोहन उनका नाम है। और कल की ये घटना बताई जा रही है, तस्वीरें आप देखिएगा।
तो इस समय वाकई में बड़ी भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। एक जवान, आईटीबीपी का जवान जो इंस्पेक्टर था, चंद्रमोहन उनका नाम था, और ये तस्वीरें मैं आपको बानीवाला से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं, परिवार का रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। ये तस्वीरें मैं आपको बानीवाला से दिखा रहा हूँ। वाकई में अभी कुछ समय पहले भी हमने जो तस्वीरें दिखाई थी, वो 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए थे, और वो भी लगभग एक जवान इसी इलाके से था, वो भी बानीवाला से ही जवान था। और उसके बाद फिर आईटीबीपी का एक जवान, और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए परिवार के लोगों पे कितने दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, वो कैसे चीख रहे हैं, रो रहे हैं। ये देखिएगा, ये एक परिवार के जाने के बाद जो स्थिति होती है वो आप समझ सकते हैं। परिवार में भाई हो, बहन हो, ये आप देखिएगा, बड़ा भावुक क्षण ये होता है। तो अब जो परिवार के लोग हैं, उनको अंतिम दर्शनों के बाद में, उसके बाद में ये यात्रा यहाँ से निकलती है। तो अब जो परिक्रमा है वो परिक्रमा होगी, और उसके बाद में आईटीबीपी के जो जवान हैं उन्होंने अपना जो पूरा जो विधि विधान से जो उनके तरीके हैं उसको वो पूरा कर रहे हैं। और इस समय तस्वीरें वाकई में भावुक करने वाली तस्वीरें। और अपने जवान को अंतिम विदाई देने के लिए ये तस्वीरें मैं आपको सीधा बानीवाला से दिखा रहा हूँ। हालांकि ये तस्वीरें हमारे लिए दिखाना वाकई में एक भावुक क्षण होता है। जब हम इस तरीके की खबरों पे आते हैं तो वाकई में ये खबरें हमें भी भावुक करती हैं, और पूरा देश तो गमगीन है ही है। और ये देखिएगा, ये तस्वीर लड़की और अपने जवान को अंतिम विदाई की जो परिक्रमा होती है उस रस्म को निभाते हुए परिवार के सदस्य, इस समय ये तस्वीरें आप देखिएगा। पूरे आईटीबीपी के जवान बटालियन उनकी यहाँ पहुंची हुई है, साथ में हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने उस जवान को अंतिम
विदाई देने के लिए, नम आंखों से विदाई देने के लिए, और ये उनकी धर्मपत्नी है, अब आप देखिएगा। हर आंख नम है और नम आंखों से विदाई इस समय, ये तस्वीरें मैं आपको बानीवाला से दिखा रहा हूँ। और अब आप देखिए, आप यहाँ से ये देखिए अंतिम विदाई के लिए, ये देखिए आईटीबीपी के जवान, इंस्पेक्टर, और उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है अंतिम दर्शनों की, उसके बाद परिक्रमा होती है, और उसके बाद में जो एक हमारे सैनिकों का जो सम्मान होता है, अंतिम सम्मान, उसके लिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे अब आप देखिएगा, तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं, उनके बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपने जवान को अंतिम विदाई देने के लिए सब लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं। उनके पीछे आप बृजभूषण गैरोला जो विधायक हैं डोईवाला के, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो भी आज भानीवाला पहुंचे हुए हैं और अपने उस जवान को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे भानीवाला पहुंचे हुए थे। गणेश जोशी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, और ये तमाम जो जनता है, उनकी बेटी का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उनकी धर्मपत्नी, वो लगातार उनके आंसू बह रहे हैं, और तमाम जो हमारे जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ समय पहले 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए थे जम्मू में। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हम संभले थे कि एक जवान और हमने खो दिया है, और ये जवान चंद्रमोहन सिंह नेगी जो इंस्पेक्टर हैं, और ये कल जो हमारी सीमा है, यानी कि भारत चीन एलओसी पर ड्यूटी के दौरान ये गुजर गए थे। और ये बृजभूषण गैरोला जो विधायक हैं डोईवाला से, उनको आप देख सकते हैं। तो तमाम जो आईटीबीपी के बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पे यहाँ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस की, तो वो भी, उनके भी कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, और तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, या कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, देखिएगा आईजीबी हैं, आईटीबीपी के आईजी हैं, वो भी अपने जवान को अंतिम विदाई देते हुए। और अब आप ये देखिएगा तस्वीरें, तमाम जो आसपास के लोग हैं उनका यहाँ आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें थोड़ा सा हम ऊंचाई से ले रहे हैं, और इस समय मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन उस बूंदाबांदी के बीच में भी इस समय हर आंखें नम है, और अपने जवान चंद्रमोहन सिंह नेगी को अंतिम विदाई के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अंतिम दर्शनों के बाद में
वो जो प्रक्रिया होती है घर की, उसको पूरा करने के बाद में आईटीबीपी के जवान अपने उस जवान को यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। और साथ में आप देखिएगा तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला, उनको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से अब सीधा इनको हरिद्वार अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले इस समय की तस्वीरें बता रही हैं कि इस समय हर आंख नम है और गम में है। पूरा परिवार पे यूं कहूं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये तस्वीरों को आप देखिएगा।